कब खत्म होगी ये लाइनें? कभी जान बचाने ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइन, तो कभी रेमडेसिविर के लिए, और अब जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइन। सवाल उठता है कि कब वेंटिलेटर पर बीमार पड़ा सिस्टम उठेगा और जनता की मदद करेगा। सिस्टम को वैक्सीनेशन की जरूरत। बीमार सिस्टम पर कैसे हो इलाज? बिना तैयारी वैक्सीनेशन अभियान। कहीं बढ़ा न दे कोरोना की चुनौती। वैक्सीनेशन सेंटर पर सिस्टम का मिसमैनेजमेंट। गाइड करने के लिए नहीं थे, बस एंट्री पे पुलिस वाले सर खड़े थे। उन्होंने बोला हाँ 18+, हमने बोला यस, तो वेलकम। कोई हेल्प डेस्क नहीं था और आई थिंक कोई अवेयर भी नहीं था कि किनको लगेगा किनको नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक जितने वैक्सीनेशन हुए उनमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे। उनमें डिस्प्ले तक नहीं हो रहा है, उनका कंप्यूटर तक नहीं चल रहा है। ऐसी अव्यवस्था करके रखे हुए लोगों को, सीनियर सिटीजन को परेशान कर रहे हैं गवर्नमेंट। भैया यहाँ हाल बेहाल है, ना तो कोई जानकारी है, ना सिस्टम कुछ बताने को तैयार है। बस लंबी लंबी कतारें और कतारों में लगे लोग जो इस उम्मीद से आए हैं कि भैया वैक्सीनेशन हो जाए। सरकार से आस है कि कोरोना में उनकी जान बच जाए, लेकिन लगता है खुद सिस्टम को वैक्सीनेशन की जरूरत है। जब जिम्मेदार से पूछा तो अधिकारी बोले कि जानकारी के अभाव में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है। तो थोड़ा सा ये इशू हो गया था कि दोनों वैक्सीनेशन एक जगह आ गया था, तो अब व्यवस्थित हो गया, दोनों काउंटर अलग अलग हो गए, क्योंकि पहला दिन था, इस कारण से थोड़ा सा हचपोच था और लोग खुद भी आगे आके वैक्सीन लगाने के लिए इच्छुक हैं। हमारे यहाँ जितने भी सेंटर्स थे सब ऑलरेडी प्री बुक हो गए थे। अभी आज किसी में भी कोई वॉकमैन नहीं है। तो जो आप ये लोग देख रहे हैं ये भी सारे ऑलरेडी जो प्री बुक करके हैं, यहाँ वैक्सीन लगाने आए हैं। थोड़ी सी मिसहैप हुआ था, अब उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। घर से निकले तो थे वैक्सीनेशन के लिए, अपनी गाड़ियों में महंगा पेट्रोल भरवा कर पहुंचे भी वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन सेंटर जाकर पता चला कि भैया यहाँ तो पहले सिस्टम को वैक्सीनेशन की जरूरत है। सही जानकारी ना होने के चलते केंद्र पर 18+ और 45 से ज्यादा उम्र के साथ दूसरा डोज लगवाने भी लोग पहुंच गए। भीड़ इतनी कि जैसे कोई मेला लगा हो। वैक्सीन तो मिली नहीं साहब, लेकिन कोरोना जरूर चिपक गया होगा, क्योंकि सेंटर पर जिस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। ये आलम है राजधानी भोपाल का। एकमात्र आज कोविड का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बनाया गया है, और देखिए कुछ लोग इतने परेशान भी हैं कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है। घर से अपने स्टूल लेकर आए हैं और स्टूल पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, और जिस तरीके से आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से कहीं तक कोई पालन यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूर की हिदायत दी जाती है, लेकिन लोग अपनी समझदारी से यहाँ मास्क पहने हुए हैं, फेस शील्ड पहने हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। और ये लोग मजबूर हैं क्योंकि भीड़ इतनी है, रश इतना ज़्यादा है। पहले तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है कि जो रजिस्टर्ड है उनका वैक्सीनेशन होना है या जो अपॉइंटेड है उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो इस क्यू को, इस लाइन को यहाँ पे गाइड कर सके, बता सके कि आपको आज टीका लगेगा या नहीं लगेगा। संचार क्रांति का दौर है, इतने सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, तो लोगों को क्यों इन्फॉर्म नहीं कर दिया जाता, क्यों अखबारों में नहीं दिया जाता और क्यों टीवी चैनल्स पर नहीं बताया जाता कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन प्लान है वो डिसाइड किया गया है। अगर ऐसा भी नहीं है तो यहाँ पे जो बाहर केंद्र बना हुआ है वहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनाई जा सकती थी जो ये बता सकें कि आपको आज वैक्सीन लगेगा या नहीं लगेगा। और लोग यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि सर्वर भी डाउन है, कंप्यूटर्स और सिस्टम भी ठीक से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में सिस्टम के ये हालात हैं, बिगड़े हुए हैं, तो ये कहना गलत नहीं है कि वेंटिलेटर पर सिस्टम है। आलम ऐसा है कि बीमार सिस्टम ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अस्पताल हो या वैक्सीन, सिस्टम है कि स्वस्थ हो ही नहीं रहा। लगता है पहले जरूरत सिस्टम की वैक्सीनेशन की है। मियाँ हम तो कोरोना से जीत गए होते अगर सिस्टम वेंटिलेटर पर ना होता। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।